नमस्ते। आज हम ना कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइंस को जोड़कर देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि भारत और दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक सवाल, क्या भारत एक ऐसा देश है जहां सब कुछ एक साथ हो रहा है? मतलब एक तरफ तो जबरदस्त तरक्की दिख रही है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। आज की पूरी चर्चा ना इसी सवाल के आसपास घूमेगी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े कामों की जो दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और जब रफ्तार की बात हो ही रही है तो जरा ये नंबर देखिए, 4। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो एनएचएआई ने सड़कें बनाने की स्पीड के लिए बनाए हैं। मतलब आप सोचिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बदल रहा है। अच्छा, ये तेजी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं दिख रही। अब देखिए, अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे शहरों के अंदर घूमना फिरना कितना आसान हो जाएगा, है ना? देश वाकई कनेक्ट हो रहा है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ नेशनल यूथ डे पर विकसित भारत की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इसरो एक और सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार है। यहां तक कि इंडिया पोस्ट भी अपनी स्पीड पोस्ट सर्विस को और तेज कर रहा है। और ये देखिए, उड़ीसा का पुरी हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाने वाला पहला शहर बन गया है। ये सारी चीजें मिलकर एक ही कहानी कहती हैं। कहानी एक ऐसे देश की जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी कॉन्ट्रास्ट्स की है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस तरक्की के साथ साथ देश के अंदर भी कुछ बड़ी परेशानियां चल रही हैं। यहां देखिए, एक ही समय पर दो तरह के संकट चल रहे हैं। एक तरफ तो कुदरती आफतें हैं, जैसे उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, और दूसरी तरफ हैं इंसानों की बनाई मुश्किलें, जैसे मणिपुर में बम हमले के बाद का माहौल, बंगाल में सियासी तनाव और एमपी में मेडिकल लापरवाही को लेकर लोगों का गुस्सा। और देश के अलग अलग कोनों में भी बहुत कुछ हो रहा है। कर्नाटक में एक बहुत ही रेयर सैंडलवुड लेपर्ड दिखा है। मेघालय को नई चीफ जस्टिस मिल गई हैं। तमिलनाडु में एक एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग चल रही है। तो वहीं वाराणसी में स्कूलों में तमिल सिखाने की बात हो रही है। मतलब हर जगह की अपनी ही एक अलग धुन है। तो चलिए अब देश से थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पे क्या चल रहा है और इन सब के बीच भारत की क्या भूमिका है। देखिए, जर्मनी के चांसलर भारत आए, ये इसी ग्लोबल रोल का एक बड़ा उदाहरण है। बातचीत के मेन पॉइंट्स क्या थे? ट्रेड बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी शेयर करनी है और सिक्योरिटी पर मिलकर काम करना है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ बड़ी ताकतों से ही बात कर रहा है, अपने पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये जो कोर्ट है ना, ये भारत और भूटान के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए एक एग्रीमेंट का मकसद बताता है, न्यायिक आदान प्रदान और सहयोग। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ हिस्सों में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। ईरान में प्रोटेस्ट के बीच इंटरनेट बंद है, जो कि एक बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू है। और इस पॉलिटिकल टेंशन से एकदम अलग ऑस्ट्रेलिया में एक और तरह की मुसीबत है। वहां विक्टोरिया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि दुनिया एक ही वक्त में कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। चलिए अब जरा पैसे रुपए और मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में इन खबरों का असर हम सब पर पड़ता है ना? और शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये इकोनॉमी के इतने जरूरी सेक्टर के लिए वाकई एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन अच्छी खबर के ठीक बाद कहानी में एक ट्विस्ट है। ये आंकड़ा देखिए, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। यही तो वो कॉन्ट्रास्ट है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। और रुपए की कमजोरी के साथ साथ एक और नंबर है जो मार्केट का हाल बता रहा है। 5 लगातार 5 दिनों से इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए तो चिंता की बात है ही। अच्छा, बिजनेस की दुनिया में भी काफी कुछ चल रहा है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां फोन सिक्योरिटी के नए नियमों का विरोध कर रही हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जीएसटी पर राहत चाहती है। और इस सब उतार चढ़ाव के बीच इन्वेस्टर्स सेफ रहने के लिए गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं। तो आखिर में इन सारी बड़ी बड़ी हेडलाइन से हटकर उस चीज पर फोकस करते हैं जो देश का भविष्य तय करेगी, यानी हमारी एजुकेशन और हमारी यंग जनरेशन। ये दिखाता है कि भविष्य के लिए तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, पंजाब में मिशन प्रगति के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है। स्कूल कॉलेज भी अब सिर्फ किताबी पढ़ाई पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सब कोशिशें इसलिए हैं ताकि देश के युवा आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार हों।
और जब युवाओं की बात हो रही हो तो स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। बॉक्सिंग में लवलीना और निखत ने गोल्ड मेडल जीते। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत हुई। और तो और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी भारत की टूर पर आई थी। ये सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, ये एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, उसी सवाल पर। एक तरफ इतनी तरक्की, दूसरी तरफ इतनी चुनौतियां। इन सब के बीच नई स्किल्स और बड़े बड़े सपनों के साथ भारत के नौजवानों का भविष्य क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।